जय माता दी भक्तों। आज मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए देवी के 9 अवतारों की कथा। श्री दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवी के 9 अवतारों की कथा मिलती है। स्वयं देवी ने इसका उच्चारण भी किया है। जब भी दैत्यों द्वारा उपद्रव उठेगा तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का संहार करूंगी। भगवती ने इस कथन का पालन भिन्न भिन्न दुष्कर समूह पर अवतार धारण करके तथा दुष्टों का नाश करके किया है। देवी के 9 अवतारों की कथा निम्न है। प्रथम, महाकाली। एक बार जब पूरा संसार प्रलय से ग्रस्त हो गया था, चारों ओर पानी ही पानी दिखाई देता था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल से ब्रह्मा जी निकले। इसके अतिरिक्त भगवान नारायण के कानों में से कुछ मैल भी निकला। उस मैल से कैटभ और मधु नाम के 2 दैत्य बन गए। जब उन दैत्यों ने चारों ओर देखा तो ब्रह्मा जी को देखकर वे दैत्य उन्हें मारने दौड़े। तब भयभीत हुए ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की स्तुति की। स्तुति से विष्णु भगवान की आंखों में से जो महामाया ब्रह्मा की योग निद्रा के रूप में निवास करती थी वह लोप हो गई और विष्णु भगवान की नींद खुल गई। उनके जागते ही वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से लड़ने लगे। इस प्रकार 5000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान की रक्षा के लिए महामाया ने असुरों की बुद्धि को बदल दिया। तब वे असुर विष्णु भगवान से बोले, हम आपके युद्ध से प्रसन्न हैं, जो चाहे वर मांग लो। भगवान ने मौका पाया और कहने लगे, यदि हमें वर देना है तो यह वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने कहा, ऐसा ही होगा। ऐसा कहते ही महाबली दैत्यों का नाश हो गया। जिस देवी ने असुरों की बुद्धि को बदला था वह महाकाली थी। द्वितीय थी महालक्ष्मी। एक समय महिषासुर नाम का एक दैत्य हुआ। उसने समस्त राजाओं को हराकर पृथ्वी और पाताल पर अपना अधिकार जमा लिया। जब वह देवताओं से युद्ध करने लगा तो देवता उससे युद्ध में हारकर भागने लगे। भागते भागते वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उस दैत्य से बचाने के लिए स्तुति करने लगे। देवताओं की स्तुति करने से भगवान विष्णु और शंकर जी प्रसन्न हुए और उनके शरीर से एक तेज निकला जिसने महालक्ष्मी का रूप धारण कर लिया। इन्हीं महालक्ष्मी ने महिषासुर दैत्य को युद्ध में मारकर देवताओं का कष्ट दूर किया। तृतीय है महासरस्वती। एक समय शुंभ निशुंभ नाम के 2 बहुत बलशाली दैत्य हुए थे। उनसे युद्ध में मनुष्य तो क्या देवता तक हार गए थे। जब देवताओं ने देखा कि वे युद्ध में नहीं जीत सकते, वे स्वर्ग को छोड़कर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान विष्णु के शरीर में से एक ज्योति प्रकट हुई जो कि महासरस्वती थी। महासरस्वती अत्यंत रूपवान थी। उनका रूप देखकर वे दैत्य मुग्ध हो गए और अपना सुग्रीव नामक का दूत उसी देवी को बुलाने के लिए भेजा, जिसे देवी ने वापस कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने देवी को बलपूर्वक लाने के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को सेना सहित भेजा, जो देवी द्वारा सेना सहित मार दिया गया। इसके बाद रक्तबीज लड़ने आया, जिसके रक्त की बूंद जमीन पर गिरने से एक वीर पैदा होता था। वह बहुत बलवान था, उसे भी देवी ने मार गिराया। अंत में शुंभ निशुंभ स्वयं दोनों लड़ने आए और देवी के हाथों मारे गए। चतुर्थ देवी का नाम है योगमाया। कंस ने वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया था। 7वें में शेषनाग बलराम जी आए, जो रोहिणी के गर्भ से प्रवेश लेकर प्रकट हुए। 8वां जन्म कृष्ण जी का हुआ। साथ ही साथ गोकुल में यशोदे जी के गर्भ से योग माया का जन्म हुआ, जो वासुदेव जी द्वारा कृष्ण के बदले मथुरा में लाई गई थी। जब कंस ने कन्या स्वरूपा उस योग माया को मारने के लिए पटकना चाहा तो वह हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर देवी का रूप धारण कर लिया। आगे चलकर इसी योग माया ने कृष्ण के साथ योग विद्या और महाविद्या बनकर कंस, चाणूर आदि शक्तिशाली असुरों का संहार किया। 5वीं माता का नाम है रक्तदंतिका। एक बार वैप्रचित नाम के असुर ने बहुत से कुकर्म करके पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। उसने मनुष्य ही नहीं बल्कि देवताओं तक को बहुत दुख दिया।
देवताओं और पृथ्वी की प्रार्थना पर उस समय देवी ने रक्तदंतिका नाम से अवतार लिया और वैपरिचित आदि असुरों का मान मर्दन कर डाला। भयंकर दैत्यों का भक्षण करते हुए समय देवी के दांत अनार के फूल के समान लाल हो गए। इसी कारण से इनका नाम रक्तदंतिका विख्यात हुआ। छठवें देवी का नाम है शाकुंभरी। इस समय पृथ्वी पर लगातार 100 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई। इस कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। सभी जीव भूख और प्यास से व्याकुल हो मरने लगे। उस समय मुनियों ने मिलकर देवी भगवती की उपासना की। तब जगदम्बा ने शाकुंभरी नाम से स्त्री रूप में अवतार लिया। उनकी कृपा से जल की वर्षा हुई, जिससे पृथ्वी के समस्त जीवों को जीवन दान प्राप्त हुआ। वृष्टि न होने के पहले तक देवी ने प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण जगत का भरण पोषण किया, जिससे उनका नाम शाकुंभरी प्रसिद्ध हुआ। सातवें देवी के अवतार का नाम है श्री दुर्गा। एक समय भारतवर्ष में दुर्गम नाम का राक्षस हुआ। उसके डर से पृथ्वी ही नहीं, स्वर्ग और पाताल में निवास करने वाले लोग भी भयभीत थे। ऐसी विपत्ति के समय में भगवान की शक्ति ने दुर्गा या दुर्ग सैनी के नाम से अवतार लिया और दुर्गम राक्षस को मारने के कारण ही तीनों लोकों में इनका नाम दुर्गा प्रसिद्ध हुआ। आठवें देवी अवतार का नाम है भ्रामरी। एक बार महाअत्याचारी अरुण नाम का एक असुर पैदा हुआ। उसने स्वर्ग में जाकर उपद्रव करना शुरू कर दिया। वह देवताओं की पत्नियों का सतीत्व नष्ट करने की कुचेष्टा करने लगा। अपने सतीत्व की रक्षा के लिए देव पत्नियों ने भोरों का रूप धारण कर लिया और दुर्गा देवी की प्रार्थना करने लगी। देव पत्नियों को दुखी जानकर माता दुर्गा ने ब्राह्मणी का रूप धारण करके उस असुर को उसकी सेना सहित मार डाला और देव पत्नियों के सतीत्व की रक्षा की। नौवीं देवी के अवतार का नाम है चंडिका या चामुंडा। एक बार पृथ्वी पर चंडमुंड नाम के 2 राक्षस पैदा हुए। वे दोनों इतने बलवान थे कि संपूर्ण संसार के साथ ही स्वर्ग के देवताओं को हराकर वहां भी अपना अधिकार जमा लिया। इस प्रकार देवता बहुत दुखी हुए और देवी की स्तुति करने लगे। तब देवी चंडिका के रूप में अवतरित हुई और चंडमुंड नामक राक्षसों को मारकर संसार का दुख दूर किया। देवताओं का स्वर्ग पुनः उन्हें वापस दिलाया। इस प्रकार चारों ओर सुख और शांति का राज्य छा गया। चंड तथा मुंड का वध करने के कारण इस अवतार में देवी को चामुंडा या चंडी कहा जाता है। तो भाइयों बहनों, माता के 9 अवतारों की कथा को यहीं समाप्त करती हूँ। माँ दुर्गा, माँ चंडिका सभी आपकी मनोकामना पूरी करें, सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माता दी।